मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम मादी की जिंदगी का जायजा लें और तारीख के औराक को उलट करके देखें तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। साल हा साल के बाद कहीं कोई सैलाब आता, कभी कभी ऐसा होता दसियों साल निकल जाते, एक जनरेशन चली जाती, लेकिन जलजले का ख्याल भी और तसव्वुर भी उसके जहन में नहीं होता। लेकिन आज पोजीशन क्या है, शायद ही कोई साल ऐसा हो जिस साल के अंदर कहीं जलजला न आता हो, कहीं सैलाब न आता हो, कहीं बिजली न गिरती हो, कहीं जो है वो बादल न फटता हो। आज साल में कभी एक मर्तबा, कभी दो मर्तबा ये सारी चीजें हो रही हैं और हम उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको समझाऊं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्यों फरमा रहा है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये सैलाब क्यों ला रहा है, ये तबाहियां क्यों मच रही हैं, ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। ये आई ओपन करने के लिए, आंख खोलने के लिए कि बंदो तुम समझते हो तुम ताकतवर हो, तुम समझते हो जैसा तुम चाहो वैसा हो जाए। नहीं नहीं, ताकतवर मैं ही हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। इसी को कुरान ने मेंशन किया और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो अपने रब से बहुत दूर हो चुके हैं, अपने रब से जो फासला हमारा बढ़ चुका है, अपने रब को जो हम नाराज कर चुके हैं, आज के दिन इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में पूरी कोशिश करेंगे कि सीखने के बाद दुआ के जरिए अपने रब को मनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अब आइए, पहले जमाने के अंदर कहीं दसियों साल के अंदर कहीं कोई तबाही का मंजर आता, अब क्यों साल में एक दो मर्तबा आता है। इसी को कुरान ने मेंशन किया। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी परेशानी है जिसका सबब और जिसका इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो। हम कम नसीब हैं, कुछ सबक नहीं सीखते, मस्त हैं अपनी जिंदगी के अंदर। इसी को कुरान मुकद्दस ने मेंशन किया, अवला यराऊं, क्या उन्हें नहीं सूझता। अंदाज देखिए, क्या उन्हें नहीं सूझता। अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्li आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हर साल एक या दो बार आजमाए जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है क्या उन्हें नहीं सूझता कि साल में एक या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं। ये आजमाइश को देखकर, ये तबाही के मनाजिर को देखकर, ये बादल फटना, जमीन में जलजला आना, ये सैलाब आना, ये तूफान आना, ये आंधी आना। अभी आप देखें, मैं समझता हूं 2-4 रोज पहले की बात है, ज्यादा वक्त की बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है 2-3 तारीख का शायद वाकया है, मुझे जब तक याद आ रहा है। आपने देखा होगा मुंबई में तेज हवाएं चली, दरख्त गिर गए, और मैं खुद उस दिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से उतरकर जब बाहर निकला तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि मिट्टी और गर्द गुबार से मेरा चेहरा अट गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा। क्या सबक सीखा हमने इन चीजों को देखकर। मैं उस दिन गुजरात से आ रहा था, तो गुजरात जब मैं पहुंचा तो वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि इतनी फसलें तबाह हो गई बारिश की वजह से। गर्मी के मौसम में बारिश का तसव्वुर भी नहीं। लेकिन आप देखें, बारिश हुई, फसलें कपास की तबाह हुई, दरख्तों से आम गिर गए, न जाने कितने नुकसानात हुए और कितने आदमी। क्या सीखा हमने इससे, क्या सीखा हमने। कुरान कहता है क्या उनको नहीं सूझता कि साल में एक या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं। अल्लाह आजमा रहा है, और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, ये जितनी भी आजमाइश होती है
ये किसी न किसी सबब से होती है, किसी न किसी वजह से होती है, और उस वजह को दूर करने का तरीका और आजमाइश में अल्लाह क्यों गिरफ्तार करता है, जिसकी वजह से हम वो काम करें जिसकी वजह से इस आजमाइश से निकल जाएं, अल्लाह उसको मेंशन करता है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दकरून, फिर न वो तौबा करते हैं न नसीहत मानते हैं। यानी सिचुएशन ऐसी है कि ये तूफान देखकर, ये जलजले देखकर, ये सैलाब देखकर, ये बादल फटता हुआ देखकर फिर भी इनकी पोजीशन ये है कि ये तौबा नहीं करते। कितनों ने ये सब देखकर तौबा की, कितने अपने रब की कुदरत से डरे। मुझे याद आती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमाती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अचानक बिजली कड़की, और जैसे ही बिजली की कड़क की आवाज रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन को छोड़ा और उठ करके चलना शुरू कर दिया। सिर्फ बिजली के कड़कने पर उम्मुल मुमिनीन ने अर्ज किया, हुजूर कुछ देर के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली की कड़क खत्म हुई तो उम्मुल मुमिनीन के करीब आए तो उम्मुल मुमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप अचानक बिजली की आवाज सुनकर उठकर चलने लग गए। इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा, मुझे लगा कि कहीं मेरी उम्मत पर आसमान से अजाब तो नाजिल नहीं हो रहा है। ये बिजली की कड़क को देखकर सरकार ये सोच रहे हैं, और हमारा हाल क्या है? तूफान को देखकर, सैलाब को देखकर हम तौबा की तरफ माइल नहीं हुए, हम गुनाह छोड़ नहीं रहे, हम अल्लाह को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा हाल तो इतना बुरा हो चुका कि अब तो कब्रिस्तान जाकर के जहां इबरत हासिल करनी चाहिए वहां भी इबरत हासिल करने को हम तैयार नहीं हैं। दुनिया की मोहब्बत का गलबा हम पर इतना हो चुका है कि हम इसकी मोहब्बत के अंदर इतने फिदा और फना हो चुके कि अब बंदे दुनिया बन गए, बंदे आखिरत न बन सके। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रुजू करें। अल्लाह हमें दिखा रहा है, साल में 2 मरतबा हमें आजमा रहा है, 1 या 2 मरतबा हमारी आजमाइश हो रही है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं ये तौबा है क्या? ये तौबा है क्या? बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, तो कैसे राजी किया जा सकता है? ये तौबा है क्या? क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना तौबा है? गाल पे 2 तमाचे मारना और कान पकड़ लेना ये तौबा है? या ज़बान से चंद अल्फाज का अदा कर देना ये तौबा है? इतनी तौबा सस्ती नहीं है। तौबा किसे कहते हैं? तौबा का मानी क्या होता है इसे समझो। तौबा की मानी होता है वापसी, पलटना। और तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। अत्तौबतुन निदामतुन, तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। तौबा के मानी होता है रुजू करना। क्या मतलब? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे, तू जो मुझसे दूर हो चुका था वापस मेरे पास आ जा और मुझसे करीब होना
और मेरी तरफ वापसी का जरिया ये है कि तू मुझे छोड़कर गुनाहों से करीब हो चुका था, अब तौबा करके मुझसे करीब हो जा, तौबा करके मुझसे करीब हो जा। आ जा, तू वापस आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरे पास।